अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम फिर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का 1.5 से 2 साल की एज की बच्ची का लेफ्ट और पीस से हम बहुत ही प्यारा पैनल फ्रॉक लेके आए हैं। ये हमारे पास 4 पीसेस हैं। ये हमारी कमीज़ के साइड से जो कटिंग होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बच जाते हैं। तो इससे हम बहुत ही प्यारे प्यारे अपने रिलेटिव, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव के भतीजे के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रॉक बना सकते हैं। चाहे पैनल फ्रॉक बनाए, किसी भी डिज़ाइन में ये बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 हैं, ठीक है। ये देखिए, मेरे पास 4 पीसेस हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं इसकी नेक की कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। जो ऊपर मुझे चाहिए होगी नेक के लिए, योक जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो योक के लिए यहाँ पे आप इसको पहले प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, मैंने इसको बगैर प्रेस की मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई 14 इंच लूँगी, 13 मुझे चाहिए, ठीक है। और 8 इंच जो है ना इसकी मैं लंबाई लूँगी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसकी 14 इंच, सॉरी दूसरा पीस ले लेते हैं। 4 पीस हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकती हैं। तो यहाँ से मैं बाकी पीस अलग कर देती हूँ। पहले मैं एक साइड का कटिंग कर लूँगी, फिर दूसरी साइड का। तो यहाँ पे मैंने एक पैनल ले लिया है, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगी, हमें 14 इंच हमने रखना है, 13 इंच हमें तैयार चाहिए। तो 14 इंच इसकी मैं लेंथ रखूँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ 14 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसकी जो चौड़ाई चाहिए, ठीक है, इस तरीके से वो 8 इंच मुझे इसकी सिलाई के लिए रखना है। तो 7 इंच इसकी मुझे तैयार चाहिए। तो यहाँ पे ये कम है, तो खैर कोई बात नहीं, हम इसका थोड़ा कम पैनल ले लेते हैं। तो नीचे से जो घेर होगा, जो पैनल होंगे, वो थोड़ी सी हम उसकी लेंथ ज़्यादा ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास 6.5 इंच बना है, तो तकरीबन ये बनकर 6 इंच तैयार होगा। तो ये जितना है हम इसको यहाँ पे यूँ फोल्ड कर लेंगे इसकी चौड़ाई में, और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। ये हमारी बैक साइड है, फ्रंट फिर मैं इसके बाद कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे इसकी बैक साइड में कटिंग कर लेती हूँ। ये बैक साइड कटिंग हो गई, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम एक और पीस लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हमें फ्रंट चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट के लिए पहले हम यूँ करके फोल्ड करके चेक करेंगे। तो ये देखें, इससे कम पड़ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच या हाफ इंच इससे तकरीबन हमने चौड़ा रखना है बैक साइड को, क्योंकि ये ओपन होगा। डबल फोल्ड में रखेंगे और फ्रंट ओपन होगा। ये हमारी बैक साइड थी, तो फ्रंट हमारा ओपन होगा, तो फ्रंट को हम थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। तो यहाँ से बराबर रखते हुए थोड़ा सा उसको बैक रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे तकरीबन हमें हाफ से 1 इंच चौड़ा ये देखिए चाहिए। तो हम इसको यहाँ से यूँ बराबर कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम माप कर लेते हैं। ये तकरीबन देखें 1 इंच से थोड़ा सा कम है, देखें हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा कम। तो ये बैक साइड के पैनल को हम ये इस तरीके से बराबर रख लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे इसके साथ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी इसके साथ ही, और यहाँ पे इसके साथ ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारे योक कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे इसका आर्म होल और इसकी नेक कटिंग करनी है। तो पहले मैं इसके जो है ना शोल्डर ले लेती हूँ कि मुझे इसके शोल्डर कितने चाहिए। तो मैं इसकी शोल्डर 4.5 इंच हमने इसके शोल्डर रखने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये 4.5 इंच हमें यहाँ पे निशान लगा लिया, ये 4.5 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो आर्म होल है वो 5.5 इंच मैंने रखनी है इस तरीके से। अगर आपका ये
स्लीवलेस ड्रेस है तो आप यहाँ पे 5.5 इंच रखें। अगर आपने यहाँ पे स्लीव्स लगानी है तो आप यहाँ पे 4.5 या 4 रख सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 4.5 रख रही हूँ। ठीक है, इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए ये इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और इसको यहाँ से आर्म होल की शक्ल इस तरीके से राउंड शेप में हम इस तरीके से दे देंगे। ये सही हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो नेक चाहिए वो मुझे चाहिए तकरीबन 2 इंच। ठीक हो गया। नेक जो है मुझे उसकी चौड़ाई 2 इंच की कटिंग में चाहिए। यहाँ पे ये 2 इंच नेक की चौड़ाई मुझे चाहिए और इसकी डीपनेस भी मैं 2 इंच ही ले लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा राउंड की शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रंट की नेक की कटिंग कर लेती हूँ मैं। देखिए से हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। बैक नेक को भी इसके साथ रखते हुए हल्की सी इसकी डीपनेस में तकरीबन 1.5 इंच की गहराई पे मैं कर लूँगी कटिंग इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट जो होगा ये ओपन होगा। ये ऊपर जो है इस तरीके से हमने रख दिया। अब ये हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हमने पैनल तैयार करने हैं। पैनल तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट के पैनल तैयार करूँगी, फिर बैक साइड के पैनल तैयार करूँगी। तो फ्रंट के पैनल तैयार करने के लिए हमें 10 इंचेस की लंबाई चाहिए, 10 इंचेस की लंबाई। और ये जो किसी में मैं आपको दिखा दूँ, किसी के पैनल में ये देखें ये नीचे से वाइट वाला है और किसी में ये बिल्कुल यहाँ से ब्लैक तक कटा हुआ। तो हम ये सिर्फ ब्लैक तक निशान लगाएंगे। ये जिसके सही ये सफ़ेद वाला है उसके छोड़ देंगे, हमने ब्लैक तक निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ये 10 इंच की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे रखती हूँ। ये 10 इंच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच से ½ इंच बढ़ा के रखूँगी, 10.5 इंच ये मैंने इसकी सिलाई भी करनी है। तो यहाँ पे यूँ इस तरीके से हमें इसकी 10 इंच जो है इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है 10 इंच पर। देखें 10 इंच पे निशान लगाते हुए हमें जो इसकी चौड़ाई चाहिए वो तकरीबन 4 इंच चाहिए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ख़राब है तो मैं यहाँ इस साइड से ले लेती हूँ 10 इंच, 10 से थोड़ा सा बढ़ा के 10.5। ठीक है, तकरीबन 11 के करीब। और यहाँ से फिर इसकी चौड़ाई मैं ले लूँगी तकरीबन 4 इंच। 4 से आप कम भी रख सकते हैं, 3.5 पे ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे निशान लगा लेता है ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे 4 पैनल इस तरीके से मुझे तैयार करने हैं। ठीक है, अगर इसको मैं फोल्ड करती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये दूसरा पैनल कम आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ से अलग अलग सारे पैनल में पहले इसका पैनल निकालूंगी, फिर सबके ऊपर इसको रख के तो उस हिसाब से मैं पैनल निकालूंगी। तो यहाँ से मैं इसको यूँ फोल्ड करती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं माप कर लेती हूँ एक दफ़ा। देखिए ये 4 इंच पे है। ठीक है, तो मुझे 4 इंच पे ही इसकी कटिंग करनी है और इसकी लेंथ हम देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, तो पहले मैं इसकी लेंथ कर लेती हूँ कटिंग। थोड़ा सा एक साइड से बढ़ा के रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये बाकी भी मैं इसकी लेंथ कटिंग कर लूँगी। हमारा एक पैनल है, इस तरह के हमें 4 पैनल चाहिए। तो इस पैनल को इसके ऊपर रखते हुए इसके डिज़ाइन से मिलाते हुए ये देखें ये एक जैसे डिज़ाइन में मिलाते हुए ये इसका बॉर्डर
इस तरीके से इसकी लेंथ इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से मैं 4 पैनल कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ में से ये हमारे पास 2 पैनल आ गए। इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमें ज़रूरत पड़ेंगे बाद में। इस तरीके से हम तीसरा पैनल भी निकाल लेंगे। ये हमारे फ्रंट के पैनल है सारे, हमें 4 पैनल इसके लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे चौथा भी निकाल लेते हैं। इसका डिज़ाइन भी हम ये एक को हटा लेंगे। इसका डिज़ाइन भी हम इसके ऊपर रखते हुए इसको बराबर रखते हुए इस तरीके से इसकी लेंथ बराबर, इसका डिज़ाइन देखते हुए इस तरीके से हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। मैंने 4 पैनल कटिंग कर लिए हैं। ये देखें, मैंने एक जैसे 4 पैनल कटिंग कर लिए हैं। ये देखें, ये मेरे पास 4 हैं, ये मेरे फ्रंट के लिए हैं, ठीक है। इस तरीके तो इसी तरीके से बैक भी 4 पैनल पहले कटिंग कर लेंगे हम, फिर नेक्स्ट डिज़ाइन के जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर बराबर रखते हुए इसकी लेंथ इस तरीके से बराबर रखते हुए, तो बैक साइड पे हमारा ये सिंपल है, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे इसको बराबर रखते हुए लेंथ से इस तरीके से 2 कटिंग हमारी हो जाएंगी। देखिए इसके बराबर है। बैक की 2 पट्टियाँ बन चुकी हैं। इसी तरीके से बाकी फैब्रिक जो है इससे मैं देखकर 2 पट्टियाँ और बना लेती हूँ। इससे मैं 2 पट्टियाँ और निकाल लेती हूँ। तो 4 पट्टियाँ हमारे पास ये बैक साइड फ्रंट साइड की, तो 4 पट्टियाँ ही हमारे पास बैक साइड की बन जाएंगी। तो ये मैंने कटिंग कर ली हैं। 4 पैनल हैं, ये देखें, 2 ये हैं, 3 हो गए, ठीक है, 3 और ये 1 4। ये हमारे जो है ना ये बैक साइड के पैनल है जो सिंपल हैं, ठीक है। ये मैंने 10 इंच इनकी लेंथ और 3.5 इंच 4 इंच तकरीबन इनकी आप वेथ बना सकती हैं। ये आपकी अपने उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कपड़ा कितना ज़्यादा है, आप इसे घेर कितना चौड़ा रखना चाहती हैं। आप 3.5 इंच इसकी रखें, 4 इंच रखें, वो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरी बैक साइड की और ये मेरे फ्रंट साइड की 4 पैनल हो गए, ठीक है, एक जैसे। तो फ्रंट के मैंने इस तरह प्रिंटेड रखे हैं और बैक साइड के मैंने सिंपल रखे हैं। तो ये इस तरीके से हो गए। अब मैंने मज़ीद पैनल्स निकालने हैं इस तरीके से। 10 इंच ये फ्रंट के पहले निकाल लेती हूँ, फिर बैक साइड के निकालूंगी। तो 10 इंच ही इसकी मैं लेंथ रखूँगी, क्योंकि उनकी भी हमारे पास 10 इंच ही लेंथ थी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखें 10 इंच हमें इसकी तैयार चाहिए, तो 10.5 11 पे हमने इसकी रखी थी। यहाँ पे मैं उसके हिसाब से रख लूँगी जितनी आपने फ्रंट पे रखी है, तकरीबन 11 तक। तो यहाँ पे भी इसकी तकरीबन 11 तक रख लूँगी, क्योंकि 1 इंच नीचे से और ऊपर से हाफ इंच सिलाई पे आ जाएगा तो ये कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब नीचे से हमें 2.5 से 3 इंच चौड़ा चाहिए, या 4 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास 3 इंच से कुछ बढ़कर है, तो मैं इसको रहने दूँगी, इसको कटिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से नीचे से स्टाइल को मिलाते हुए इसको थोड़ा सा यूँ तिरछ करके रखूँगी। जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था वहाँ तक इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको यूँ आप हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। और इसको आपने इस तरह कोन की शेप में आपने इसको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से आपने एक और फ्रंट की एक और बना लेनी है। तो ये मैं एक और ले लेती हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से इसके साथ कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास फ्रंट के
2 पैनल होगा। इसको हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, ये देखें, ये फ्रंट के पैनल इस तरीके से, ये इस तरीके से जुड़कर हमारे पास आ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से होंगे, ये देखें। ये हम जब फुल खोल के रखेंगे तो ये फुल खोल कर और ये इस साइड से, और दरमियान में हम सिंपल ये रखेंगे इस तरीके से, और ये पैनल दोनों हमारे साइड पे आ जाएंगे और दरमियान में ये हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम बैक साइड के भी पैनल तैयार कर लेते हैं इस तरीके से कोन वाले। तो बैक साइड के लिए भी हमें ले लेंगे ये इस तरीके से, इसको हम डबल फोल्ड रख लेते हैं, ये हमारे पास चौड़ा है, इस तरीके से रख लेते हैं और एक ही दफ़ा इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसी लेंथ भी इसकी बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये बैक साइड के भी 2 पैनल तैयार हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की जानिब। तो पहले हम पैनल्स को रख लेंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को हम अलग कर लेंगे। बैक साइड के पैनल्स को हम अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास फ्रंट साइड की हैं और ये हमारे पास बैक साइड की हैं। अब ये हमारे पास जो नेक है इसका मैंने आपको बताना है, ये जो 1 इंच हमने बढ़ा के रखा था, ये हमारे पास फ्रंट था तो ये हमारे पास बैक था। तो फ्रंट थोड़ा सा हमने डीप रखना है, तो मैंने बैक थोड़ा डीप रख दिया है। इस तरीके से हम थोड़ा इसको डीप कर लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फ्रंट है उसका आर्म होल थोड़ा सा डीप होता है, उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो फ्रंट के आर्म होल को थोड़ा सा हम डीप कर लेंगे। हमने इसके आर्म होल को भी डीप कर लिया है। इसके दरमियान से हम कटिंग कर लेते हैं। ये 1 इंच बढ़ा के ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखें। अब हमने फ्रंट का जो नेक है, आप चाहें तो इसी तरीके से राउंड करें, आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से आप इसको तिरछा सा रख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसको इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे इस तरीके से, लॉन्ग पट्टी हमने ले लेनी है और इस तरीके से इसको रख के हमने इसके ऊपर कटिंग डालेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इस शेप में ही कटिंग करनी है और ये हमने लेंथ इसकी कंप्लीट रखनी है, क्योंकि फ्रंट हमने ओपन रखना है। तो ये पट्टी जो है ये लेंथ वाली ये फ्रंट के साथ लगेगी, हमने इसको कटिंग नहीं करना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी नेक की राउंडनेस के हिसाब से इस तरीके से, और इसी तरीके से ये जो मैंने काट लगाया है इसको मूव करते हुए, और फिर इसी तरीके से इसको मूव इस तरीके से काट लगा देना। ये देखिए, ये हमारा नेक कुछ इस तरीके से होगा। अब मैंने ये जिस तरह नेक हमारा कटिंग किया हुआ है, ये हम पट्टी सीधी करके काट लेते हैं। अब हमारा नेक कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस नेक को एक और पट्टी पे रख के कटिंग कर लूँगी। इसको इसके ऊपर रखकर इस तरीके से बराबर करते हुए
अब इसकी योक की लेंथ लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। इसकी लेंथ यहाँ पे है, तो इससे 10 इंच मज़ीद मैंने नीचे लेना है, क्योंकि हमारे पास वो 10 इंच था, तो मैं तकरीबन 11 इंच इसको मज़ीद लूँगी, ताकि ये कपड़ा सिलाई में कम ना पड़ जाए। अगर फालतू होगा तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे यूँ इसको बराबर रखते हुए और इसको साइज ले लेंगे, इतनी लंबी मैं पट्टी कटिंग कर लूँगी। तो आप चाहें तो अभी इसकी लेंथ ना कटिंग करें, तो बाद में आप इसको जब सिलाई होगी तो आप कटिंग कर सकते हैं। इससे तकरीबन मैं आगे देखिए 11 इंच यहाँ पे बन रहा है, तो मैं तकरीबन 11 इंच पे इसको कटिंग कर लेती हूँ। और जो नीचे एक्स्ट्रा होगा ये पट्टी इस तरीके से बनी। अब इस पट्टी को हम कैसे लगाएंगे? इस पट्टी को हम गले के साथ यूँ सिलाई करते हुए इस तरीके से हम यूँ लगाएंगे, और नीचे जो हमारा फ्रंट होगा ओपन होगा उस पट्टी पे, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये इसके साथ भी इसको हम इस तरीके से इस पट्टी को हम कंप्लीट यूँ इसके साथ लगा के ले आएंगे। तो चलते हैं स्टिचिंग की जानिब। आपको बताती हूँ आपने स्टिच कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके ये जो फ्रंट है इसको आपने इस तरह अलग से रख लेना है, ये जो बैक साइड है इसको आपने अलग से रख लेना है, ताकि आपको स्टिच करने में आसानी हो। ये जो फालतू फैब्रिक्स हैं इनको फ़िलहाल आपने फेंकना नहीं है, किसी भी स्टेप पे आपको ये ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो इनको मैं एक साइड पे रख लूँगी इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। तो जो पीस 4-4 इंच के मैंने जो कटिंग किए हैं ये फ्रंट वाले हैं। पहले हम फ्रंट वाले पीसेस को जोड़ लेंगे, फिर बैक साइड का। तो यहाँ पे मैंने जो 4 इंच का पीस कटिंग किया था पहले वो लेंगे, और उसके साथ आप कोई भी लेस, शिटल लेस अटैच करेंगे इस तरह जोड़ने वाली लेस, कोई भी लेस आप यहाँ पे सीढ़ी लेस कुछ भी यहाँ पे लगा सकती हैं। तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इसको यहाँ पे स्टिच कर। तो मैं यहाँ पे ये लेस लगा रही हूँ। ऊपर की जानिब हम ये लेस लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी वाली साइड पे रख के हमने लेस को स्टिच किया है, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो मैंने कली काटी थी कोन वाली शेप में, अब इसके साथ हम वो स्टिच करेंगे। पहले ये हमने कली, अब इसके साथ हमने कोन वाली पट्टी स्टिच करनी है, देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके साथ कोन वाली यहाँ पे बराबर रखते हुए नीचे से आपने डिज़ाइन बिल्कुल देखना है कि डिज़ाइन हमारे बराबर आए, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ पे कोन वाली पट्टी स्टिच करते हैं, और उसके बाद फिर हमने 4 इंच की जो चौड़ी पट्टी है वो स्टिच करनी है, ये देखें, ठीक है। इसके बाद लेस लगा के फिर जो 4 इंच वाली पट्टी है वो स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम लेस लगा लेते हैं, ये देखिए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसकी कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब 4 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पे मैं स्टिच कर लेती हूँ। नीचे से आपने डिज़ाइन का ख़ास ख्याल रखना है कि डिज़ाइन एक जैसा, अगर आपका ऑल ओवर प्रिंट है या बिल्कुल सिंपल सूट है, कपड़ा है, तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर सिर्फ प्रिंटेड में है तो उसके प्रिंट का ख़ास ख्याल रखना होता है। यहाँ पे मैंने ये लेस भी स्टिच कर दी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है। अब जो दूसरा है ये फैब्रिक, ये भी 4 इंच का पहले ये लगाऊंगी, इस पे लेस लगाऊंगी, फिर 3 कोन वाला फिर कोने वाला जो होगा कोन शेप वाला वो पीस लगाऊंगी, फिर 4 इंच चौड़ाई पट्टी लगा दूंगी, ठीक है। इस तरीके से सबके साथ लेस लगा के ये देखें इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके इसको भी स्टिच कर लेती हूँ। सेम प्रोसीजर से मैंने दोनों ये स्टिच कर लिए हैं। अब बैक साइड की बारी है। बैक को हमने सारे पीसेस को इकट्ठा स्टिच करना है, उसको अलग नहीं रखना। फ्रंट तो हमारा ओपन स्टाइल था इसलिए हमने अलग रखा। यहाँ पे 4 इंच की चौड़ी पट्टी के साथ हमने कोन वाली शेप पट्टी स्टिच की है, फिर 4 इंच चौड़ी पट्टी हम यहाँ पे इसके साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने लेस नहीं लगा, आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ दरमियान में 4-4 इंच वाली होंगी, और साइड पे कोन शेप और एक 4 इंच पट्टी, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने पहले 4 इंच चौड़ी पट्टी थी, फिर कोन शेप थी, फिर 4 इंच चौड़ी पट्टी के साथ फिर 4 इंच चौड़ी पट्टी, यहाँ पे फिर 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने इसके साथ स्टिच की है इस तरीके से। फिर इसके साथ कोन शेप स्टिच करूँगी। बैक साइड पे आप चाहे तो पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल या लेस का कर सकते हैं। मेरे पास जो बची हुई लेस थी वो सिर्फ फ्रंट पे मैंने लगाई है। आप भी बची कुछ लेसों से इस तरीके से अच्छे से स्टाइल बना सकते हैं।
तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से है। दरमियान में दोनों चौड़ी पट्टियाँ हैं और साइडों पे कॉन वाली और उसके साइड पे दूसरी। अब ये जो बैक नेक है इसका दरमियान और बैक की ये जो पट्टियाँ हैं इनका दरमियान आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से दरमियान एक दूसरे का रखते हुए ये देखें, उसको दरमियान से और इसका दरमियान की आपस में मिलाते हुए हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसका दरमियान ये है और यहाँ से जो फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको दरमियान से माप करते हुए साइड से स्टिच करके ले आऊँगी यहाँ से। इस तरीके से आपने भी इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे स्टिच करते हुए बैक साइड पहले मैं जोड़ लूँगी, उसके बाद हम फ्रंट जोड़ेंगे। यहाँ पे इसकी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कपड़ा आपने बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना। नीचे से जो आपके सिलाई वाला हिस्सा है वो एक कपड़ा एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे भी आपने करना है, जो सिलाई वाले हैं, ठीक है। जो आपने पट्टियाँ जोड़ी थी उनकी बात कर रही हूँ। ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है बैक साइड की। अब फ्रंट को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। फ्रंट का जो है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। फ्रंट का जो दरमियान की पट्टी यहाँ वाली जगह है वहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया। दूसरी साइड भी इसी तरीके से मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये भी यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये अब कंधे वाली साइड है, यहाँ पे आपको मार्जिन ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये कंधे वाली साइड है। और इस साइड पे जो हमारी जो दरमियान वाली साइड है यहाँ पे देखें, ये 1/2 इंच का मार्जिन है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई की है। अब ये देखें, ये अब इनको मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी या ताकि ये पक्का हो जाए। ये देखें, और ये अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे आप चाहें तो जहाँ पे आपने लेसें लगाई हैं वहाँ पे भी फ्रंट पे आप इस तरीके से उनके ऊपर दोबारा डबल सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको सिलाई लगा ली है। बैक साइड को भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। दरमियान से यहाँ से मैं बैक साइड को भी सिलाई लगा लेती हूँ। एक तो ये अच्छा लगता है, दूसरा ये मज़बूत भी हो जाता है। इस तरह आपकी सिलाई खुलती भी नहीं है, कपड़े फट जाएंगे लेकिन सिलाई आपकी ख़राब नहीं होगी। तो चलें अब इनको दोनों को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से दोनों को एक जैसा कंधे रखते हुए दरमियान से इस तरीके से एक दूसरे को इस तरीके से सही सेट करते हुए फिर फ्रंट साइड को उसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और इसको यूँ बराबर रखते हुए यहाँ से हम जो इसका दरमियान है बैक का फ्रंट का इसको बराबर रखेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट की अभी दरमियान में हमने लेस लगानी है, ओपन स्टाइल रखना है, तो इसलिए वहाँ पे बराबर रखते हुए तो यहाँ पे हम इसकी साइडों से कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको थोड़ा सा एयरलाइन की शेप में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। मैंने इसकी ज़्यादा फिटिंग नहीं रखी क्योंकि बच्चियों को खुले खुले कपड़े खुले खुले फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं, उनको फिटिंग में अच्छे नहीं लगते। तो अब यहाँ पे बैक और फ्रंट के कंधों को मैं आपस में स्टिच कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से रखते हुए। तो चलें मैं इनको स्टिच कर लेती हूँ। बैक साइड को नीचे रखते हुए फ्रंट को ऊपर रखते हुए इस तरीके से दोनों के कंधों को जोड़ते हुए तिरछी सिलाई मैं यहाँ पे लगा लूँगी। क्योंकि मैंने तिरछी कटिंग नहीं की तो मैं सिलाई यहाँ पे तिरछी लगाऊंगी। नीचे से गहरी सिलाई करते हुए ऊपर से थोड़ा तंग करके ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। दोनों कंधे हम आपस में जोड़ लेंगे। आपने भी ख़ास ख्याल रखना है कि आपके कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, एक जैसे बराबर इनको रखते हुए आपने सिलाई रखनी है। तो यहाँ पे कंधों की सिलाई मैंने लगा दी है, कंधों को आपस में जोड़ दिया है, ये देखें। अब इनको सीधा रखते हुए अब मैंने जो नेक पे पट्टी लगानी है यहाँ पे, अब उस पट्टी की हमने कटिंग करनी है। जो बैक और फ्रंट पे हमने पट्टी लगानी है। तो ये हमारी जो बैक वाली पट्टी है वो है। फ्रंट की पट्टी तो पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि आपने कैसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये बैक वाली पट्टी है। फ्रंट वाली पट्टी आपने फ्रंट वाला गला एक कपड़े के ऊपर रख कर और फ्रंट वाली पट्टी आपने कटिंग करनी है। तो बैक वाली आपने तिरछी कपड़े से कटिंग करनी है। अब जो फ्रंट की पट्टी काटी थी उसको आपने बैक वाली पट्टी के साथ स्टिच करना है। ये देखें, ये आपकी फ्रंट वाली पट्टी थी। आपने फ्रंट नेक
ऊपर रखते हुए नीचे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए उसके साथ ही आपने इस तरीके से इसी स्टाइल में आपने ये कटिंग कर ली थी। इसी तरीके से अब बैक जो हमने तिरछी पट्टी कटिंग की है उसके साथ इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने लगाना कैसे है, इस तरीके से फ्रंट नेक के ऊपर फ्रंट पट्टी को साथ में रखते हुए इस तरह बराबर करते हुए स्टाइल के साथ एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो इसको फिर स्टिच कर लेंगे। आपने जहाँ से कंधे की सिलाई थी वहाँ से आपने सीधा नीचे तक ओपन स्टाइल में आपने नीचे तक आपने इसको स्टिच करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। कंधे की सिलाई से हम लेके आएंगे, कंधे की सिलाई से आगे मैं लेके आऊँगी। इस तरीके से आपने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर बैक साइड हम इसी तरीके से बैक साइड को भी हमने सिलाई कर लेना है। बैक साइड को भी इसी तरीके से सिलाई करने के बाद मैंने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ दिया है। ये देखिए बैक साइड को भी उसके साथ मैंने स्टिच कर दिया है। अब बैक साइड के कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए हमने स्टिच करके ले आना है और साथ ही फिर इसके फ्रंट की भी हमने स्टिचिंग कर देनी है। पहले हम बैक साइड से सिलाई करते हुए ले आएंगे। कंधे की सिलाई से हम शुरू करेंगे, एक दफ़ा फोल्ड करते हुए फिर डबल फोल्ड करके हमने इसको अंदर की तरफ इस तरीके से, ये देखें यहाँ से हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा के ले आना है। और बिल्कुल आपने ध्यान से सफाई से खींच के नहीं रखना आपने ज़्यादा कपड़े को। इस तरह प्यारा सा आपका ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये बैक कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से फ्रंट को भी मैं एक ही सिलाई में सिलाई करके ले आऊँगी। ये थोड़ा सा एक कट का निशान लगाया है जहाँ पे फ्रंट पे डिज़ाइन था, ठीक है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कट का निशान लगाया ताकि सिलाई करने में आसानी, उसमें झोल ना आए। तो ये फ्रंट की पट्टी हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं सिलाई कर लूँगी। ये एक साइड की सिलाई हो गई है। अब दूसरी साइड की नेक का दूसरा हिस्सा जो है वो भी मैं सिलाई कर लूँगी इसी तरीके से। इसको भी ये देखें, इसको मैं नीचे से सिलाई करके लेके आऊँगी। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से और ये सीधी सिलाई लेके जाते हुए ये फ्रंट की पट्टी हमारी बन गई है। अब यहाँ पे नेक का जो स्टाइल है वहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करके थोड़ा सा तिरछा सा यहाँ पे सिलाई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्टाइल के साथ ही हमने सिलाई भी करके लानी है और ये सिलाई मैं मुकम्मल कर लूँगी कंधे तक। हमने कंधे से सिलाई स्टार्ट की थी और कंधे तक ही हम यहाँ पे सिलाई ख़त्म करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को आपने साथ साथ कटिंग कर देना है क्योंकि इस तरह धागे निकलते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए फ्रंट और बैक को हमने अच्छी तरीके से जोड़ दिया है और यहाँ पे नेक भी हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्रंट की और साइडों की सिलाई रह गई है और स्लीव्स के, ठीक है, स्लीव्स में यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे बाद में। पहले हमने फ्रंट में जो हमने पट्टी लगानी है वो हम लगाएंगे। उसको मैंने उल्टा करके रखा है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा लेस है ये इस तरीके से मैं डबल फोल्ड में फैब्रिक ले रही हूँ। जितना मैंने नीचे कट का निशान रखना है उतनी लेंथ में इसकी लूँगी कपड़े की और ऊपर नेक से लेके आते हैं जहाँ पे नेक का स्टाइल ख़त्म हो रहा है वहाँ से जहाँ तक मैंने कट रखना है वहाँ तक मैंने इस पट्टी की लेंथ ली है 1 इंच चौड़ी। डबल फोल्ड में 1 इंच चौड़ी, यानी कि वैसे 2 इंच चौड़ी है तो डबल फोल्ड करते हुए 1 इंच चौड़ी तकरीबन ये पट्टी बनेगी। तो इसको किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे नीचे आपने इसको बराबर रखते हुए मैंने उस पट्टी के ऊपर लेस को स्टिच कर लिया है ताकि वो लेस हिले नहीं। तो यहाँ पे स्टाइल को आपने शर्ट के स्टाइल को आपने बिल्कुल बराबर रखना है। ये मैंने पट्टी के ऊपर लेस स्टिच कर ली थी। जितनी लेंथ मुझे पट्टी की चाहिए थी उसके ऊपर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है ताकि ये इसके सफाई से ये सिलाई आ सके। तो यहाँ तक मैं देख लूँगी कि मैंने यहाँ तक इस लेस को इस पट्टी को लगाना है। जहाँ तक लगाना है वहाँ पे रख के हम देख लेंगे। ये देखें और ऊपर से गले से बराबर हम कर लेंगे जहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है, जहाँ तक हमारा स्टाइल है। अब मैं शर्ट के बॉटम से सिलाई करके ले आऊँगी, ठीक है। ये स्टाइल हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं पहले शर्ट के बॉटम से सिलाई करना स्टार्ट करूँगी यहाँ से और
जहाँ से हमें इसका कट तक निशान चाहिए, जहाँ तक हमने इसको रखना है वहाँ तक मैं इस लेस को सिलाई कर लूँगी। नीचे से वैसे सिलाई करते हुए इस तरीके से बराबर सिलाई में मैंने लेके आना है, कहीं से चौड़ा कहीं से तंग नहीं रखना। और यहाँ पे नेक तक मैंने इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से स्टिच करनी है। दूसरी साइड से ये देखें, इस साइड इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी मैंने सीधा रखते हुए कपड़े को उसके ऊपर मैंने करनी है। तो ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ा सा हल्का सा गैप रखना है ताकि आपको दरमियान से लेस जो आपने लगाई है वो हल्की सी नज़र आए। तो यहाँ पे इसके बॉटम से भी मैं सिलाई करके दूसरी साइड के बॉटम से सिलाई करके लाती हूँ। यहाँ पे स्टाइल को बराबर रखते हुए और जहाँ तक मैंने कट का निशान रखना है यहाँ तक सिलाई करके मशीन का पाँव उठा के लेस को अंदर की तरफ करते हुए अब यहाँ से मैं स्टिच कर दूँगी। नीचे से मैंने लेस को स्टिच नहीं किया, इसलिए पाँव उठाकर हमने मशीन का पाँव उठाते हुए हमने फिर इसके अंदर देकर फिर हमने सिलाई शुरू की है। तो इसको भी बराबर रखते हुए ये देखिए डिज़ाइन आपका और पेटी आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके बाजुओं पे फैब्रिक लगा लेना है और हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई कर लेनी है। ये कुछ इस तरीके से बनकर ये देखें तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने बाजुओं पे पट्टी लगा ली थी, 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और वो लगा ली है। अब आपने यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ स्लीव्स बना लेने हैं। मेरे पास फैब्रिक ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे सिलाई एक थोड़ा सा इसको जोड़ते हुए फिर नीचे से कपड़ा अंदर ऊपर से अंदर करते हुए इस तरीके से फिर हमने सिलाई लगा लेनी है। इसकी फ़िटिंग की सिलाई बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना। आप अपने हिसाब से अपने मार्जिन के हिसाब से लगा लें। तो ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से जैसे कटिंग हुई हुई थी। अब जो इसका दामन है, ठीक है, इसके दामन पे कोई भी आप एक्स्ट्रा लेस लगा लें, कुछ भी अगर आपके पास लेस वाला लगा लें। तो मैंने फ्रंट के टॉप पे एक बटन लगा दिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास बटन है तो लगा लें, नहीं है तो वैसे ही ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे मैंने लेस ली है जो इसके बॉटम पे पूरे फ्रंट और बैक पे मैं लगा लूँगी। इस तरीके से कपड़े को एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे हल्का सा, फिर दोबारा हम इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम लेस रखेंगे। लेस को हम अंदर की तरफ मोड़कर और इसके ऊपर हमने पूरी शर्ट पे लगा लेनी है। तो ये देखें ये बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये फ़्रॉक आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। बहुत ही इजी है, आप किसी भी बचे हुए कपड़े से इतना प्यारा फ़्रॉक बना सकती हैं। कहीं से भी ये होममेड नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि आपने रेडीमेड लिया है। तो इस तरह बची हुई लेसों से, बचे हुए फैब्रिक से आप इतने प्यारे खुद ही डिज़ाइन कर सकती हैं। इस तरीके से फ़्रॉक खुद ही बना सकती हैं। ये देखिए ये सारी लेस मैंने अब फ्रंट और बैक पे लगा ली है। ये कुछ ओपन स्टाइल इस तरीके से लगेगा, इसको हम ऊपर उठाएंगे इस तरीके से ही ओपन स्टाइल लगेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय साझा ज़रूर कीजिएगा कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो इसका नेक भी आप देख लें, अंदर से इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की आई है। इसकी स्लीव्स की जो है ना वो भी बहुत प्यारी है। ये देखें इसकी नेक के अंदर से बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। बिल्कुल कहीं से इसका जोड़, कहीं से इसका कपड़ा निकला हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।